चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 25। तब आनंद स्थवर तथागत के पास आए और अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठकर आनंद स्थवर ने तथागत को कहा, महाप्रजापति गौतमी ने इन 8 नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, इसलिए अब यह उसकी उपसंपदा मान ली जाए। 26। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रव्रज्या उपसंपदा ग्रहण की और उसके साथ ही उन 500 शाक्य देवियों ने भी, जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चल कर आई थीं। इस प्रकार प्रव्रजित उपसंपन्न होकर प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आए और तथागत को अभिवादन किया। तथागत ने उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। 27। शेष 500 भिक्षुनियों को तथागत के ही एक शिष्य नंदक ने धम्म और विनय की शिक्षा दी। 28। यशोधरा उन शाक्य देवियों में से थीं जिन्होंने महाप्रजापति गौतमी के साथ वनवास लिया, अर्थात भिक्षुनी बन गईं। भिक्षुनी होने के कारण उनका नाम भद्दा कच्छना, भद्र कात्यायन, रखा गया। 2. प्रकृति नामक चांडालिका की धम्म दीक्षा। 1. उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जैवनाराम में विराज रहे थे। 2. तथागत का शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर में गया था। भोजनोपरांत आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था। 3. उसने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। 4. लड़की का नाम प्रकृति था। बोली, मैं चांडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। 5. आनंद ने उत्तर दिया, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। 6. तब आनंद जेतवन लौट आए। वह लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के निवास स्थान का पता लगा लिया। उसने ये भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और वह बुद्ध शिष्य है। 7. घर लौटकर उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृतांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। 8. माँ ने रोने का कारण पूछा। लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से करूंगी, मैं किसी अन्य से नहीं करूंगी। 9. माता ने पता लगाया। लौटकर लड़की से बोली, विवाह असंभव है, क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है। 10. ये बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह इसे भाग्य रेखा स्वीकार करने को तैयार न थी, इसलिए उसने कहा, माँ, तुम जादू टोना जानती हो, क्यों नहीं, तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्यों जादू टोना नहीं करती? माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। 134 बुद्ध और उनका धम्म।